हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं जानती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ कुमुद। कुमुद की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए, काफ़ी टेस्टी स्वादिष्ट ये नाश्ता बना है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप इसको लंच में, टिफ़िन में, ऑफिस में दे सकती हैं। सभी लोग बहुत इसे खाते हैं। मैंने जब अपने घर में बनाया तो झटपट ये ख़त्म हो गया। मुझको पता ही नहीं चला कि कब ये ख़त्म हो गया। बहुत ही टेस्टी, ऊपर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम ये बन करके नाश्ता तैयार होता है। एक बार आप बनाएंगी तो आप भी इसकी दीवानी हो जाएंगे। आइए चलिए देखते हैं ये किस तरह से बना हुआ है। ये देखिए, मूंगफली है। ये 3 चम्मच बड़े चम्मच से मूंगफली है। इसको मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा करने को रख दिया है। अब एक सस्पेन या फिर कढ़ाई चढ़ाइए। उसमें जो ऑयल आप खाती है वो डालिए, 2 चम्मच, और डाल करके उसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालिए। और आपको 250 ग्राम आलू बॉइल्ड कर लेना है। बॉइल्ड करके इस तरह से मैश कर लीजिए। मैश करके जब जीरा चटक जाता है तो आप इसमें इस आलू को ऐड कर दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी पाउडर डालिए, स्वादानुसार नमक डालिए, चाट मसाला डालिए, जीरा पाउडर डालिए, काली मिर्च डालिए और थोड़ी सी सूखी खटाई डालिए। और ये कोरिएंडर यानी धनिया की पत्ती है, इसको आप इसमें डाल दीजिए। अब आपने जो मूंगफली रखा है वो ठंडा हो चुका है। उसको हल्का सा दरदरा किसी सिलबट्टे में कूट लीजिए। आप चाहें तो इसको जो है मिक्सी में पीस सकती हैं, लेकिन खलबट्टे में आपको कूटना है। कूटने के बाद उसके छिलके को निकाल दीजिए और फिर इस आलू में ऐड कर दीजिए। फिर एक बड़ा सा ऑनियन लीजिए, जिसको प्याज बोलते हैं, और उसको छोटे 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 पीस में कट कर लीजिए। और कट करने के बाद आप इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी धनिया की पत्ती, थोड़ी सी हरी मिर्ची। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा मिर्ची डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें रेड चिली कुटी हुई या चिली फ्लेक्स भी डाल सकती हैं। अब जो छोटे वाले पाव होते हैं उसको आप लीजिए और ले करके उसको इस तरह से पॉलिथीन से कट करके निकाल दीजिए। और फिर उसको बीच से चीरा लगा दीजिए। ये खोल के तरह बना रहे, निकले नहीं, उसी में चिपका रहे। इस तरह से देखिए आपको कट करना है। कट करने के बाद अब एक बाउल लीजिए, उसमें 250 ग्राम बेसन डालिए और 4 चम्मच मैदा। इसमें आवश्यकता अनुसार आप नमक डालिए। आप नमक ज़्यादा या कम अपने अनुसार कर सकती हैं, जैसा आपका स्वाद हो। चुटकी भर हल्दी डालिए, खला जीरा डालिए और इसमें आपको पानी ऐड करना है। घोल जो है बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है, हल्का सा देखिए, थोड़ा सा ये हल्का ही रहेगा, पतला। और अब आप आलू का गोल बनाइए, गोल गोल टिक्की की तरह बना करके उसमें फिल करिए। पाव में फिल कर दीजिए, भर दीजिए। इस तरह से उसको उठाइए खोल को और उसमें आप भर दीजिए इस टिक्की को। टिक्की भरने के बाद आपने जो घोल तैयार किया है उसमें आपको इसको डुबा देना है। इस तरह से जब आपका फिल हो जाए, सारे टिक्की इस तरह से भर करके आप रख लीजिए। और एक कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें ऑयल डालिए। ऑयल डाल करके बेसन में पाव को डिप करिए। डिप करने के बाद आप कढ़ाई में डालिए। कढ़ाई में डालने के बाद आप इसे जब एक तरफ हो जाए तब दूसरी तरफ पलटेंगी तो आपका बेसन ये नहीं छूटेगा, और तुरंत अगर पलट देंगी तो आपका बेसन ये छूट जाएगा। इसी तरह से सारे पाव में आप इसको फिल कर लीजिए और रख करके एक तरफ रख दीजिए। डिप कर करके आप इसको कढ़ाई में डाल करके फ्राई करती जाइए। देखिए, एक तरफ हो चुका है। अब मैं दूसरे तरफ इसको पलटूंगी। बिल्कुल ये जब सुनहरा हो जाएगा तभी आपको पलटना है, उसके पहले आपको बिल्कुल भी नहीं पलटना है। इस तरह से देखिए मैंने इसको पलट दिया। अब ये जब सुनहरा कलर का हो जाएगा तब मैं इसको निकाल लूँगी। ऊपर से कुरकुरा, नीचे से मुलायम, टेस्टी, स्वादिष्ट। आप चाहें तो इसके अंदर चटनी भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने चटनी अंदर नहीं लगाई है क्योंकि चटनी मेरी तीखी है और बच्चों को भी खाना है, इसलिए मैंने इसमें नहीं लगाया। इसी तरह से सारे डिप कर करके आप इसको फ्राई कर लीजिए।
इतना टेस्टी ये नाश्ता बनता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप इसे पाव, बड़ा पाव भी कह सकती हैं, लेकिन मैं इसका नाम जो है पाव पकौड़ा रखी हूँ। आप क्या रखना चाहेंगी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी सारी रेसिपी कैसी लगती है और आपको और क्या चाहिए। इस तरह से इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी ये बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर मेहमान आते हैं आपके घर में तो फटाफट 10 मिनट के अंदर आप इस नाश्ते को बना सकती हैं। मैं गारंटी लेती हूँ, आप बना सकती हैं। एक तरफ आलू चढ़ाइए, दूसरे तरफ सारी तैयारियां कर लीजिए, फटाफट बना करके चाय के साथ इसे सर्व करिए। मेहमान भी खुश, आप भी खुश। कितना जल्दी फटाफट ये नाश्ता बन करके तैयार होता है मैं बता नहीं सकती हूँ। एक बार अवश्य बनाइएगा भाई, टेस्ट तो आप ही लेंगी। मैं तो लूँगी तो मैं जानूँगी, और आप टेस्ट लेंगी तो आप जानेंगी। इस नाश्ते को एक बार बना करके टेस्ट करिएगा, उसके बाद लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, शेयर भी करिए प्लीज़, मेरी मदद करिए। मेरे रेसिपी को भी शेयर करिए, लाइक करिए। कमेंट में अगर कोई कमी है तो बताइए, जो इसमें कमी बेशी हो वो अवश्य ही मुझको बताइएगा कि आपको मेरा ये नाश्ता अच्छा लगा कि नहीं। अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो लाइक डिसलाइक जो आपकी मर्जी हो वो आप कर सकती हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और मुझे कमेंट अवश्य करिएगा। मुझे अवश्य बताइएगा कि आपको मेरा ये नाश्ता रेसिपी कैसा लगा। आप इसे चाहें तो ट्रैवल में भी 24 घंटे के लिए ले करके जा सकती हैं। 24 घंटे ये आपका बिल्कुल भी पाव बड़ा खराब नहीं होगा। काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। एक बार अवश्य बनाइएगा और बताइएगा। मेहमान भी आए तो फटाफट आप इस टेस्टी स्वादिष्ट नाश्ते को बना सकती हैं और काफ़ी अच्छा फटाफट बन करके तैयार हो जाता है। बच्चे भी चाहें तो इस नाश्ते को बना सकते हैं, क्योंकि फटाफट ये बनता है, इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत ज़्यादा फटाफट ये बनता है। अगर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।